की तकदीर और तस्वीर बदलने का अगर कोई रास्ता है तो वो उदय प्रताप सिंह है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए आपसे मैं विशेष करके उदय प्रताप सिंह जी के लिए समर्थन मांग रहा हूं। मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि पार्टी अगर फैसला करती है अपने सांसद जी को दिल्ली से भोपाल भेजना, तो ये सिर्फ भेजना ही नहीं होता, कुछ आपके लिए समझना भी होता है। अभिलाष मिश्रा जी जिला के अध्यक्ष, श्रीमती साधना जी, श्री नरेश पाठक जी, जगमोहन जी, दर्शन सिंह जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग इस चुनावी सभा में राव उदय प्रताप सिंह जी को अपना समर्थन देने के लिए, चुनाव जिताने के लिए जो आप लोगों में मैं जोश देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, जो उत्साह देख रहा हूं, वह बताता है कि आपने तय कर लिया है कि उदय प्रताप सिंह जी को इस बार विधानसभा में भेजना है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मेरे को हौसला देता कि तकदीर और तस्वीर बदलने का अगर कोई रास्ता है तो वो उदय प्रताप सिंह है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए आपसे मैं विशेष करके उदय प्रताप सिंह जी के लिए समर्थन मांग रहा हूं। मैं यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि पार्टी अगर फैसला करती है अपने सांसद जी को दिल्ली से भोपाल भेजना, तो ये सिर्फ भेजना ही नहीं होता, कुछ आपके लिए समझना भी होता है। पहली बार आपको वोट डालने का मौका मिला है, इसलिए आपको बताना मेरा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि आपने वो समय देखा नहीं, आपको वो समय पता नहीं। और एक बात याद रखना, उजाले का महत्व तब होता है जब अंधेरा को तुम पहचानते हो। पूर्णमासी का मतलब तब होता है जब अमावस्या तुमको याद हो। 2003 में यही प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था। बीमारू राज्य मतलब बीमार है। ब से बिहार, म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान, ऊ से उत्तर प्रदेश, ये बीमारू राज्य कहलाते थे, जिसमें आपका भी मध्य प्रदेश था। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि ये राज्य बीमारू नहीं, बेमिसाल राज्य बन गया, विकास के लिए आगे बढ़ते। और ये कारण है भारतीय जनता पार्टी की शासन का। मित्रों याद रखना, जहां कांग्रेस आती है वहां भ्रष्टाचार आता है, जहां कांग्रेस आती है वहां अनाचार आता है, जहां कांग्रेस आती है वहां महिला उत्पीड़न आता है, जहां कांग्रेस आती है व्यभिचार आता है, जहां कांग्रेस आती है वंशवाद आता है, जहां कांग्रेस आती है परिवारवाद आता है, जहां कांग्रेस आती है वहां आपके हकों का डाका डाला जाता है। और जहां भारतीय जनता पार्टी आती है वहां विकास होता है, जहां भारतीय जनता पार्टी आती है वहां तरक्की होती है, जहां भारतीय जनता पार्टी आती है वहां लोगों की सरकार बनती है, जहां भारतीय जनता पार्टी आती है वहां लोक लाज की सरकार होती है, जहां भारतीय जनता पार्टी आती है वो किसानों की सरकार होती है, जहां भारतीय जनता पार्टी आती है वो महिलाओं का सशक्तिकरण करती है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वहां गरीबों का कल्याण होता है। यह अंतर हमको समझ लेना चाहिए।
और इसलिए जब मैं कांग्रेस पार्टी की चर्चा करता हूं तो मैं ये भी कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग समय समय पर अपने रंग बदलते हैं। समय समय पर एक समय में ओबीसी का नारा लगाते थे, आजकल कह रहे ओबीसी के बारे में। एक समय था जब यही राहुल गांधी के पूज्य पिताजी ने विधान पार्लियामेंट में कहा था कि न जात को न पात को और सिर्फ विकास को, ये उन्होंने नारा लगाया था। और आजकल वो ओबीसी का नारा लगा रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको ओबीसी से प्रेम था या है, इसलिए कि आज भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी के वर्ग से आकर के देश को मजबूती दे रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए अब ओबीसी की बात करते हैं। आजकल कांग्रेसी राम के भी बड़े प्यारे हो गए, आजकल राम भक्त बन रहे हैं, आजकल भगवान राम की बात करते हैं। यह अलग बात है कि यूपीए की सरकार में इन्होंने ही कहा था कि वाल्मीकि के रामायण में राम काल्पनिक है, एफिडेविट दिया था। राम को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम को कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, और आज राम की बात करते हैं। ये नहीं कहते कि मैं जनेऊ डालता हूं, जनेऊ, ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से डाला जाता है या इधर से डाला जाता है। और यह भी नहीं मालूम होता इनको कि राम जी का वनवास कितने वर्षों तक हुआ था। इस तरीके के राम भक्त हो गए। खैर, देर आए दुरुस्त आए, सही जगह पर आए। हमें छेड़ा करते थे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। आजकल हम कहते हैं 22 तारीख को आप भी आ जाएंगे, 22 जनवरी। इसलिए मित्रों, ये समय के साथ राजनीति में हर नारे को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। न ये कभी ओबीसी के पक्षधर थे, इनको ये सुविधाजनक तरीके से चीजों को रखने आता है। अगर किसी ने सबकी चिंता की है, अगर सारे समाज की चिंता किसी ने की है और ओबीसी के बारे में भी सही मायने में चिंता हुई है, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने की है। यह हमको ध्यान है। मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपसे करना चाहता हूं, लेकिन आजकल चुनाव का जमाना है तो मैं कांग्रेस के बारे में बता दूं। इनका पता है लापता। ये जहां शासन आती है, सड़क लापता, अस्पताल लापता, मेडिकल कॉलेज लापता, विकास लापता, पानी लापता। बोलिए, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी आता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी आता है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत भी आता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी आती है, प्रधानमंत्री उजाला योजना भी आती है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना भी आती है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को, शिवराज जी को चिंता है गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, सबकी चिंता है। और इसीलिए इन लोगों से जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इनसे हमको सतर्क रहना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कि ये संबल योजना शिवराज सिंह जी ने असंगठित मजदूर के लिए चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? कमलनाथ ने बंद कर दिया था कि नहीं कर दिया था? अब 17 तारीख को आप इनको बंद कर दोगे ना, छुट्टी कर दोगे ना? आप बताइए, दीनदयाल अंत्योदय रसोई में 5 रुपए का भोजन शिवराज जी ने गरीब लोगों के लिए व्यवस्था की थी कि नहीं की थी? की थी कि नहीं की थी? और उसको बंद कराया था कमलनाथ ने कि नहीं? गरीब के मुंह से रोटी छीनी थी कि नहीं? अब इनसे आपने सत्ता में आने से पहले इनसे छीन लेना। और बताइए, शिवराज जी ने आपको फिर से अंत्योदय रसोई चलाई कि नहीं?
विकास किया कि नहीं? आप बताइए, ये आहार अनुदान योजना में हमारी आदिवासी बहनों को 1,000 रुपए दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? उसको रोका था कि नहीं रोका था? इन्होंने रोका था कि नहीं रोका? रोका था कि नहीं रोका था? आज फिर से वो अनुदान योजना चल रही है। लाडली लक्ष्मी योजना को कमलनाथ ने रोका था कि नहीं रोका था? रोका था कि नहीं रोका था? और शिवराज जी के आने के बाद फिर से चला कि नहीं चला? और अब आपको 1250 रुपए मिल रहा है कि नहीं बहनों? मिल रहा है कि नहीं? ये जब तक बीजेपी है तब तक हमारी योजनाएं हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी हो चाहे लाडली बहना हो। ये जब आते हैं, आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री जी ने आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में 47 लाख मकान बनाने का निर्णय किया। 47 लाख मकान, और सारे देश में 4 करोड़ मकान। और पहली किस्त में कमलनाथ ने आपके 2 लाख मकान रोक दिए थे कि नहीं रोक दिए थे? रोक दिए थे कि नहीं रोक दिए थे? अब आपने 17 तारीख को इनको रोक देना। बताइए, जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री जी ने 246 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को भेजे थे कि नहीं भेजे थे? भेजे थे कि नहीं भेजे थे? कमलनाथ ने वापस किया था कि नहीं किया था? 17 तारीख को इनको वापस कर देना, इनकी छुट्टी कर देना। मैं ये सारी योजनाएं आपको इसलिए बोल रहा हूं, वो बता रहा हूं कि सत्ता पर बैठने वाले लोग किस तरीके से काम करते हैं और आपके हितों के साथ नुकसान पहुंचाते हैं, वह भी आपको बताना चाहता हूं। किसान सम्मान निधि का किसानों के नाम ही नहीं भेजे, नाम नहीं भेजे। हमने किसान सम्मान निधि में 76 लाख किसान को किसान सम्मान निधि देने का मध्य प्रदेश के लिए तय किया, ये भी आपको ध्यान रखना। 76 लाख। और आपके कमलनाथ ने जानते हैं कितने नाम भेजे थे? 18,000। 18,000। ऐसे नेताओं को रहने देना है क्या? पीछे से बताओ भैया, रहने देना है क्या? आप बताइए, फसल बीमा योजना इसने बंद कर दी थी कि नहीं कर दी थी? किसानों को फसल बीमा का नहीं मिला ना? आप बताइए, जैसा मैंने कहा कि आवास योजना रोकी, वैसे ही इन्होंने सारी स्कीमें रोक दी थी कि नहीं रोक दी थी? रोकी थी कि नहीं रोकी थी? तो मित्रों, ये जब आते हैं तो ये घोटाले करते हैं। आपको बोला था कि नहीं बोला था कि 10 दिन के अंदर मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा? बोला था। और 11,97,000 किसान, यानी 12 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए कि नहीं हो गए? अब इनको 17 तारीख को डिफॉल्टर कर देना। आप बताइए, इरिगेशन प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए कि सिंचाई परियोजना में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, रेत माफिया के साथ मिलकर के घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, ऑगस्टा वेस्टलैंड में इनके भांजे ने घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इनके ओएसडी के घर से करोड़ों रुपए निकले थे कि नहीं निकले थे? आप बताइए, इनकी सरकार में हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, इनकी सरकार में पनडुब्बी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, इनके जमाने में कोयला का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, इनके जमाने में 2G का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, इनके टाइम में चावल का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? यानी इन्होंने न आकाश छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा, न पानी छोड़ा, सब जगह घोटाला ही घोटाला। ऐसे घोटालेबाज को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आपने अपना विकास कराना है ना? लाडली लक्ष्मी बहना योजना चलना है ना? लाडली लक्ष्मी योजना चलना है ना? प्रधानमंत्री आवास योजना बनना है ना? आयुष्मान भारत में अभी तक मोदी जी के द्वारा 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 50 करोड़ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप उदय प्रताप जी को भेज देना, 17-3 तारीख के बाद 10 लाख रुपए बीमारी के लिए मिलेंगे। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपको 12,000 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
आपने 17 तारीख को इसका सम्मान करना है ना? सम्मान करेंगे ना? आप बताइए, शिवराज जी के टाइम पर प्रति व्यक्ति की आय 10 गुना बढ़ी ना? आप बताइए, मध्य प्रदेश का बजट 14 गुना बढ़ा ना? आप बताइए, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य का बजट 48 गुना बढ़ा ना? आप बताइए, हमारे ट्राइबल भाइयों का बजट 58 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप बताइए, नई नई सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 38 नए रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के ठीक कर किए जा रहे हैं, नए बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे? 2 साल बाद मैं आऊंगा, आपको बता के जाता हूं, 2 साल बाद आप ये 38 रेलवे स्टेशन का अंतर नहीं बता पाएंगे कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है। ऐसा वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन, और यहां का भी रेलवे स्टेशन उसमें जुड़ा हुआ है, यहां का भी रेलवे स्टेशन। बताइए, 3 वंदे भारत ट्रेन चली कि नहीं चली? विकास के नए आयाम जुड़े कि नहीं जुड़े? तो आप बताइए, मैं यहां खड़ा आपको विकास की इतनी कहानी बता रहा हूं, और साथ ही साथ कांग्रेस की इतने सारे घोटाले और विनाश की कहानी बताई। अब आप बताइए, विकास चुनिएगा या विनाश? विकास या विनाश? विकास का मतलब है कमल का निशान, विकास का मतलब है आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने का संकल्प, विकास का मतलब है, कमल का मतलब है कि आपको मुख्य धारा में शामिल करके आगे बढ़ाने का, और कमल का निशान का अर्थ है उदय प्रताप सिंह। इनको आप चुनाव जिताइए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दीजिए और ताकत दीजिए। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गेहूं की खरीदी के लिए 27,000 रुपए प्रति क्विंटल भी हमने तय किया है, और धान की खरीदी के लिए 3,100 प्रति क्विंटल तय किया है। और गन्ने पर जो बोनस का विचार है वो तो आपको पता ही है। तो आप ध्यान रखें, भारतीय जनता पार्टी किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, गरीबों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, हमारे आदिवासी भाइयों की सरकार है, और इसको आपको मदद करना और ताकत देना ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी बनती है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।